तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ नंबर इन एरे का जो प्रॉब्लम था उसका सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस वाला प्रॉब्लम क्या है कि हमें फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस बताना पड़ता है कोई भी एक नंबर का, जो वो नंबर रहेगा टारगेट नंबर, और उसे हमें सर्च करके अपने एरे में से उसका फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस बताना पड़ता है। तो हमने पिछले वीडियो में उस प्रॉब्लम को बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम उसे बिग ऑफ वन मतलब कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले चलिए देखते हैं उसका लॉजिक क्या है, उसके बाद एक हम देखेंगे कि उसे प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं पहले लॉजिक। तो चलिए पहले मैं आप सभी को बता दूं फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस प्रॉब्लम होता क्या है। फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है, हमें फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस बताना पड़ता है कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, और उसका फर्स्ट ऑकरेंस मिलने के बाद उसका इंडेक्स रिटर्न करना पड़ता है, या फिर लास्ट ऑकरेंस मिलने के बाद उसका इंडेक्स रिटर्न करना पड़ता है। और इफ वो एग्जिस्ट नहीं करा जो नंबर टारगेट वैल्यू जो दिया है एरे में, तो अपन को रिटर्न करना पड़ता है -1 -1। तो इस प्रॉब्लम को मैं आप सभी को यहाँ पे छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि एक हमारा एरे बनाना है, उसका साइज है 7 और एरे है लेट्स से 1, 2, 5, 5, 7, 5, 6, मतलब 1 2 5 5 7 5 6 का एक 7 साइज का एरे है। और ऊपर जो दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 ये इंडेक्स है। तो और उसमें इस प्रॉब्लम में आप सभी को एक टारगेट वैल्यू दिया जाएगा। लेट्स से यहाँ पे 5 दिया है। इस टारगेट वैल्यू का आप सभी को बताना पड़ता है फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस। फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस आप सभी को बताना पड़ता है इस टारगेट वैल्यू का। तो फर्स्ट ऑकरेंस क्या होगा कि ये एरे को जब आप सर्च कर रहे हो, जब फर्स्ट टाइम 5 आएगा वो रहेगा अपना फर्स्ट ऑकरेंस। फर्स्ट टाइम 5 कब आया, उसका इंडेक्स क्या है 2, तो फर्स्ट ऑकरेंस है यहाँ पे 2। लास्ट ऑकरेंस क्या है, लास्ट टाइम 5 कब आया, वो आया है 5 फिफ्थ इंडेक्स पे, तो लास्ट लास्ट ऑकरेंस है 5। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम रहता है फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस का। तो आप सभी को इस प्रॉब्लम में ये इस तरीके से फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस फाइंड करना है। तो हमने कल के पिछले वीडियो में हमने उसे बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम उसे बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने वाले हैं, मतलब वेरी लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं हैशिंग कंसेप्ट का। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो हैशिंग कंसेप्ट का हम उसका यूज करेंगे जिससे हम उसे रिड्यूस कर सके बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो चलिए देखते हैं उसका कंसेप्ट क्या है। तो इस प्रॉब्लम को बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं हैशिंग कंसेप्ट का। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो हैशिंग कंसेप्ट का हम उसका यूज करेंगे जिससे हम उसे रिड्यूस कर सके बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो चलिए देखते हैं उसका कंसेप्ट क्या है। तो हैशिंग इस प्रॉब्लम में किस तरीके से यूज़ होगा मैं आप सभी को पहले एक्सप्लेन कर दूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये एरे दिया है और ये टारगेट वैल्यू है 5, आप सभी को दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब मैं एरे का इनपुट लूंगा तभी मैं एक ऐसा टेबल बनाऊंगा, हैश टेबल, एक ऐसा हैश टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा कि जो उसके इंडेक्सेस होंगे उसके हैश टेबल के, वो मैं कंसीडर कर लूंगा वो वैल्यूज जो एरे में आने वाली है, और जो उसके अंदर की वैल्यूज डालने वाला हूँ इंडेक्सेस पे उसको मैं कंसीडर कर लूंगा वो इंडाइसेस है। लेट्स से एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं। लेट्स से मेरा 1 वैल्यू है, तो मैंने क्या करूंगा वो 1 को मैं कंसीडर करूंगा वो इंडेक्स है, और वो जो इंडेक्स पे आने वाला है मैं उसको एज अ वैल्यू उसमें अपेंड कर दूंगा। इफ वो फिर से आया तो और वैल्यू अपेंड करूंगा, अपेंड करते रहूंगा। लेट्स से एग्जांपल 5 वैल्यू आया तो मैंने उसको इंडेक्स समझा यहाँ पे, और उसका इंडेक्स मैंने इंडेक्स समझ लिया रिजल्ट टेबल का, हैश टेबल का, और उसकी जो इंडेक्स है वो अपेंड कर दूंगा एज अ वैल्यू। ऐसे ऐसे करते जाऊंगा। तो इससे एक फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, अब हमें इसे बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक्सेस करना होगा, सॉरी बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक्सेस करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे खाली एक ऐसा लाइन लिख देंगे कि रिजल्ट का लेट्स से टारगेट वैल्यू, रिजल्ट का टारगेट वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स नंबर हो जाएगा। लेट्स से टारगेट वैल्यू 5 था तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 आ जाएगा। उसमें का जीरो नंबर का एलिमेंट क्या होगा, अपना फर्स्ट ऑकरेंस होगा, ये होगा फर्स्ट ऑकरेंस। तो मेरा बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्स्ट ऑकरेंस मिल गया। अब लास्ट ऑकरेंस कैसे मिलेगा, रिजल्ट का टारगेट वैल्यू का, मतलब लेट्स से यहाँ पे टारगेट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5, तो इंडेक्स नंबर 5 पे चला गया, उसके अंदर टारगेट वैल्यू है। टारगेट वैल्यू लास्ट ऑकरेंस क्या रहेगा, लास्ट वाला वैल्यू, मतलब क्या करेंगे लेंथ, जो भी लेंथ होगी साइज होगी तो वो एरे की, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, इस तरीके से सिंटेक्स नहीं है, लेंथ जो होगा वो रिजल्ट टेबल का उसमें से -1 कर देंगे, ये मिल जाएगा हमारा लास्ट इंडेक्स लास्ट ऑकरेंस। तो ये लॉजिक का यूज करके हम फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस निकालने वाले हैं रिजल्ट में से यूजिंग हैशिंग। तो चलिए आप सभी को मैंने लॉजिक तो समझा दिया है, अब देखते हैं कोड में, जिससे आप सभी को एकदम परफेक्टली समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। तो चलिए चलते हैं कोड में। तो यहाँ पे मैंने बेसिक सा सी प्लस प्लस का कोड लिख के रख लिया है। यहाँ पे मैंने बिट स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच लिखा है, क्योंकि एक हेडर फाइल में से सभी हेडर फाइल इंक्लूड हो जाए, इसलिए मैंने बिट स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच हेडर फाइल लगाया है। और ये बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड मैंने सी प्लस प्लस का लिख लिया। अब हम देखते हैं चलिए उसको प्रोग्राम को कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने जैसे कि आप सभी को बताया कि हमें एक हैश टेबल बनाना है, तो हैश टेबल हम बनाएंगे वेक्टर से, वेक्टर इन टाइप का होगा, वेक्टर इंट लेट से उसका नाम रखते हैं रिजल्ट, जैसे मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया लॉजिक में। और ये हैश टेबल है, ये रहेगा लेट से
एक पर्टिकुलर साइज के लिए रख देते हैं इसका साइज। और वो साइज क्या रहेगा, लेट्स से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग रहता है तो आप सभी को कंस्टेंट दिया रहता है कि नंबर कौन कौन जो वैल्यू आने वाली एरे में उसकी साइज कितनी होगी। लेट्स से हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं वो 1 to 0 to 1000 के रेंज में ही उसके वैल्यू हम एरे में डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका साइज 1000 रख लेंगे। 1000, एक सेकेंड, 1000 तक का रेंज लेट से यहाँ पे मैंने अज्यूम करा है 1000 का आ रहा होगा कंस्ट्रेंट। तो यही ये आप सभी को एक हैश टेबल बना लिया मैंने, उसका कंस्ट्रेंट था कि 1000 तक के वैल्यू आने वाले हैं वो एरे में। तो मैंने एरे भी बना के ले लेता हूँ। एरे ऑफ साइज एन का साइज का बनाएंगे और एन यूज़र से लेना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ। अब हम ऊपर लिखेंगे यूज़र से एन लेंगे, इंटीजर एन लेंगे और टारगेट लेंगे। एन लेते हैं और टारगेट लेते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली सी इन डायरेक्टली कर लेते हैं। मैं सी आउट भी आउट करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सी इन डायरेक्ट करता हूँ। लेट्स से एन को उसके बाद टारगेट को हमने सी इन किया, टारगेट और सी उसको दोनों को सी इन करने के बाद यहाँ पे मेरे उसमें चला जाएगा, वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद हम फॉर लूप से एरे में इनपुट्स ले लेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे फट से इनपुट ले डाला, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 और यहीं पे हम वो जो रिजल्ट टेबल है उसको भर देंगे। इसके लिए वजह से क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप सभी की बढ़ेगी नहीं। आप सभी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो एरे में एलिमेंट डाल रहे हैं वही लगने वाली है, मतलब बिग ऑफ 1 में ही आप सभी बाद में सॉल्व कर सकोगे। ये वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट नहीं होगा। तो बिग ऑफ यहाँ पे मैंने शुरुआत किया आई लेस देन एन तक चला दूंगा मैं ये लूप को। उसके बाद आई प्लस प्लस, ये वाला स्टेप्स आप सभी को बहुत ध्यान से देखना है किस तरीके से होने वाला है। मैं आप सभी को क्या करने अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एरे का इनपुट लेने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सी इन डायरेक्टली कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सी आउट लगा देता हूँ, इसमें समझ में आना होता है। सी आउट नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, सी आउट नंबर सी इन हम कर लेंगे वो एरे के ith इंडेक्स पे। ए आर आर लिखा है बराबर, ए आर आर के ए आर आर ऑफ आई में हम उस नंबर को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो ए आर आर ऑफ आई जो हमने स्टोर किया है वो रिजल्ट नाम का जो हैश टेबल है उसमें डालेंगे। अब वो कैसे डालेंगे तो मैं आप सबको बता दूँ। रिजल्ट नाम का हमने हैश टेबल बनाया है। तो रिजल्ट ए आर आर ऑफ आई में हम क्या करेंगे, पुश करेंगे वो पर्टिकुलर इंडेक्स को। और इंडेक्स क्या है, करंट आई जो होगा वही इंडेक्स होगा आई ए आर आर ऑफ वो पर्टिकुलर वैल्यू का। तो हम करेंगे पुश बैक मैं यहाँ पे ये छोटा कर लेता हूँ आपसे वो दिखने के लिए। पुश बैक क्या पुश बैक करेंगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पुश बैक करेंगे हम वो करंट आई को। ओके, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा करंट आई को हमने वहाँ से पुश बैक कर लिया। मैं और इसको छोटा कर देता हूँ आप सभी को प्रॉपरली दिखने के लिए। यहाँ पे पुश बैक किया आई को, आई मतलब वो क्या होगा, पर्टिकुलर इंडेक्स को हमने पुश किया है वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए रिजल्ट हैश टेबल में। तो इस तरीके से ये लाइन ऑफ कोड आप सभी को ऐड करना था। तो ये लाइन ऑफ कोड होने की वजह से अब वो वैल्यू चली गई उसमें। अब मेरे को फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस, अब मेरे को क्या एक प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या आने वाला है कि अब वो पर्टिकुलर इंडेक्स जब पर्टिकुलर इंडेक्स मिलेगा नहीं तो क्या करेगा वो सेगमेंटेशन फॉल्ट डालेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे मेमोरी में कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक फ्लैग सेट कर लेते हैं। तो हम एक फ्लैग नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट फ्लैग, और उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं लेट से -1 से, जिससे कोई भी वैल्यू नहीं मिला तो हम उसको -1 शो करा सकें, या फिर 0 से सेट करा लेते हैं। 0 से सेट करा लेते हैं, इसमें -1 की कुछ ज़रूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा एक कंडीशन भी लगा देंगे यहाँ पे कि इफ़ कोई भी एरे का आई वाला इंडेक्स टारगेट के इक्वल नहीं रहा। अब मैं आपसे बताऊँगा क्या कर रहा हूँ मैं, पहले मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू टारगेट, कैपिटल जी नहीं टारगेट। इफ़ इक्वल टू रहेगा तो क्या करना है आपने को, यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू मैंने 0 रखी थी, फ्लैग की वैल्यू 1 कर देनी है। मतलब वो पर्टिकुलर टारगेट जो है वो एरे के इंडेक्स में मिल रहा है, इसलिए फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ में आया। तो इससे हम क्या कर सकेंगे कि बाद में इफ फ्लैग की वैल्यू 0 ही रही, मतलब वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्टली -1 प्रिंट करा सकेंगे। तो ये हो गया कोड। उसके बाद हम अब बिग ऑफ 1 में शो कराना है तो किस तरीके से शो कराएंगे मैं आपसे को बताता हूँ। इफ़ अब यहाँ पे फ्लैग का यूज़ आएगा। इफ़ फ्लैग की वैल्यू 0 है, इफ़ फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू 1 लेते हैं पहले। इक्वल टू 1 है, 1 है मतलब क्या, वो पर्टिकुलर इंडेक्स टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके वैल्यू से शो करेंगे, राइट। तो हम सी आउट करा देंगे, सी आउट कराएंगे रिजल्ट का टारगेट, एक सेकेंड, रिजल्ट का टारगेट मतलब क्या, वो पर्टिकुलर वैल्यू पे जाएगा, उसके अंदर रहेंगे इंडेक्सेस 0 वाला इंडेक्स, मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑकरेंस।
ये फर्स्ट ऑकरेंस आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एंडल लगा देते हैं, एंडल लगा देते हैं, एंडल दिख रहा नहीं है आप सभी को, मैं यहाँ पे लेता हूँ, एंडल लगाया मैंने। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट ऑकरेंस प्रिंट कर लिया। अब मेरे को लास्ट ऑकरेंस प्रिंट करना था तो कैसे करूँगा, मैंने एंडल लगा दिया तो नेक्स्ट लाइन में आएगा सी आउट करूँगा, सी आउट रिजल्ट, रिजल्ट का टारगेट जो भी वैल्यू है उसका लास्ट ऑकरेंस एल एस टी। अब एल एस टी हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और एल एस टी क्या होगा मैं आप सबको बताता हूँ। यहाँ पे भी एंडल लगा देते हैं। अब यहीं पे हम एल एस टी डिक्लेयर कर लेते हैं। लास्ट क्या है मैं आपको बता दूँ, इंट लास्ट क्या होगा मैंने आपको बताया था, लेंथ के इक्वल रहेगा, लेंथ -1 के इक्वल, जिससे हम वो लास्ट वाले ऑकरेंस को फाइंड कर सके, उसके इंडेक्स को। तो क्या रहेगा, वो रहेगा लास्ट वाला रिजल्ट के, रिजल्ट के टारगेट के, टारगेट का डॉट साइज, सॉरी साइज -1 के इक्वल रहेगा लास्ट। अब रिजल्ट डॉट साइज जो भी होगा, टारगेट का जो भी साइज होगा, वो मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट है, वो लिस्ट के अंदर जो भी साइज है उससे -1 करेंगे, वो लास्ट वैल्यू रहेगा। वो लास्ट वैल्यू यहाँ पे हम रिजल्ट टारगेट से प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से कोड हो गया। अब वो एग्जिस्ट नहीं किया, मतलब फ्लैग की वैल्यू जब 0 रह जाएगी, फ्लैग की वैल्यू 0 है मतलब क्या, हमें खाली सी आउट करा देना है, सी आउट -1 -1। मैं यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ, आप सभी को समझ में आ गया कि -1 क्यों कर रहा है। यहाँ पे -1 हैंडल विंडल नहीं लगाते हैं ओवर। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है, इतना सिंपल सा। और बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एरे से एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो चलिए पहले आप देखते हैं इसको रन करके और इसका आउटपुट को टेस्ट करते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को रन करते हैं। मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया, यहाँ पे रन हो गया वो प्रोग्राम। तो हमें पहले इंटर करना था साइज ऑफ एरे, देन टारगेट वैल्यू मैंने इंटर किया। यहाँ पे वो नंबर पूछ रहा है एरे के 1, उसके बाद मैंने डाला 2। लेट्स से आप टारगेट वैल्यू डालते हैं, एक बार, 2 बार और फिर से एक बार डालते हैं। तो आप यहाँ पे आप आउटपुट देख पा रहे हो कि 0 1 2, 2 नंबर पे फर्स्ट ऑकरेंस है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे 0 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे लास्ट ऑकरेंस है। आप सेकंड केस को रन करते हैं, सेकंड केस मतलब दोनों एग्जिस्ट नहीं किया तब। तो यहाँ पे रन हो गया। लेट्स से मैं उसका साइज़ है 5, टारगेट वैल्यू है 5 ही, 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, मतलब उसको एग्जिस्ट कराना ही नहीं है 5 को, 4 डालते हैं, 5 डाल 6 डाल देते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट आएगा -1 तो ये दोनों केसेस एग्जीक्यूट हो गए, मतलब अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है और इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है बिग ऑफ 1 की। तो इस तरीके का एक छोटा सा प्रोग्राम था और एक छोटा सा मॉडिफिकेशन था जिससे आप सभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो आज का ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करना जरूर मत भूलना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके की नई वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।